जब सब कुछ भारी लगे, खुशी को फिर से पाने के 8 वैज्ञानिक तरीके। जब जीवन अत्यधिक कठिन लगने लगे तो खुशी दूर की कौड़ी प्रतीत हो सकती है, पर मनोविज्ञान हमें बताता है कि छोटे छोटे बदलाव भी हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आभार व्यक्त करने से लेकर छोटी जीत का जश्न मनाने तक, यहाँ है 8 वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके जो आपके सबसे मुश्किल दिनों में भी आपको हल्का महसूस करा सकते हैं। 1. आभार व्यक्त करें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। आभार का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि यह जीवन की उन छोटी छोटी अच्छी चीजों को पहचानना है जो संघर्ष के बीच भी मौजूद हैं। शोध बताते हैं कि आभार व्यक्त करने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर आती है और भावनात्मक सहनशीलता बढ़ती है। कैसे करें? छोटी खुशियों की डायरी बनाएं। रोजाना एक छोटी सी चीज लिखें जो गलत नहीं हुई। शायद आपकी सुबह की चाय बिल्कुल सही बनी, या किसी अजनबी ने आपके लिए दरवाजा पकड़ लिया। एक धन्यवाद संदेश भेजें। किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज करें जिसने आपकी मदद की, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। उदाहरण, काम पर एक निराशाजनक दिन के बाद आप देखते हैं कि शाम की सुनहरी रोशनी आपकी खिड़की से अंदर आ रही है। उसे नजरअंदाज करने की बजाय आप रुककर सोचते हैं, यह सुंदर है। यह छोटा सा पल आनंद के लिए एक रास्ता बना देता है। 2. छोटी जीत पर ध्यान दें। जब बड़े लक्ष्य असंभव लगे तो छोटी उपलब्धियां आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। शोध बताते हैं कि छोटी जीत का जश्न मनाने से प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें? कामों को बेहद छोटे हिस्सों में बांटें। नौकरी के लिए आवेदन करें की बजाय अपने रिज्यूमे का एक सेक्शन अपडेट करें से शुरुआत करें। प्रगति को दिखाएं। एक चेकलिस्ट या ऐप का उपयोग करके देखें कि छोटे छोटे कदम कैसे जुड़ते हैं। उदाहरण, आप दिनों से कपड़े धोने से बच रहे हैं। सारे कपड़े मोड़ने के बजाय आप सिर्फ 5 कपड़े मोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। एक बार शुरुआत करने के बाद आप अक्सर और कर लेते हैं, लेकिन यदि नहीं भी करते तो भी वो 5 कपड़े एक जीत है। 3. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। हमेशा सकारात्मक सोचो जैसी विषैली सोच दर्द को और बढ़ा सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना ही उन्हें संभालने का पहला कदम है। कैसे करें? दुखी होने का समय तय करें। 10 मिनट के लिए खुद को रोने, गुस्सा करने या डायरी में लिखने दें। समय खत्म होते ही किसी सुकून देने वाली गतिविधि में लग जाएं। खुद से दोस्त की तरह बात करें। मैं इतना कमजोर क्यों हूँ की बजाय कहें, यह वक्त वाकई मुश्किल है। परेशान होना स्वाभाविक है। उदाहरण, ब्रेकअप के बाद आप एक रात दुखी फिल्में देखते हुए आइसक्रीम खाते हैं। अगले दिन आप दुनिया का सामना करने के लिए थोड़ा तैयार महसूस करते हैं। 4. किसी से जुड़ें, चाहे आपका मन न भी करे। अकेलापन दर्द को बढ़ा देता है। शोध बताते हैं कि सामाजिक संपर्क से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जो चिंता और अवसाद को कम करता है। कैसे करें? जवाब न चाहिए वाला मैसेज भेजें। तुम्हारा ख्याल आया, बस यही बताना चाहता था। ऑनलाइन समुदाय से जुड़े। अपनी रुचियों से संबंधित ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल हो। उदाहरण, आप दोस्तों से दूर हो रहे हैं लेकिन खुद को एक सामूहिक डिनर पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। वहां एक मूर्खतापूर्ण मजाक पर हंसते हुए आप पाते हैं कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं। 5. खुश होने की कोशिश करना बंद करें। विडंबना ये है कि खुशी अक्सर तब आती है जब हम उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। विक्टर फ्रैंकल के शोध के अनुसार अर्थ न कि खुशी वह चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। कैसे करें? पूछें, आज क्या करना मुझे सार्थक लगेगा? शायद पौधों को पानी देना या दादी को फोन करना। गुप्त रूप से किसी की मदद करें। किसी अजनबी का कॉफी का बिल भर दें या किताब में प्रोत्साहन भरा नोट छोड़ दें। उदाहरण, आप एक पशु आश्रय में स्वेच्छा से काम करते हैं। डर से कांपते कुत्तों को दुलारने में पूरा ध्यान लगाते हैं। घर लौटते समय आप देखते हैं कि आपने अपना फोन भी नहीं देखा और आप अजीब सी शांति महसूस करते हैं। 6. अपने वातावरण को बदलें। आपका परिवेश सीधे आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। शोध दिखाते हैं कि छोटे बदलाव भी नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ सकते हैं। कैसे करें? 5 मिनट की स्पेस रिफ्रेश। एक मेज साफ करें, मोमबत्ती जलाएं या नई तस्वीर लगाएं।
जहाँ जीवन हो वहाँ चले जाएं। 1 घंटे के लिए पार्क या कैफे में बैठकर काम करें। उदाहरण, आप एक रचनात्मक गतिरोध में फंसे हैं। अचानक आप अपनी नोटबुक लेकर एक भीड़-भाड़ वाले कैफे में चले जाते हैं। वहाँ का माहौल आपके मन में एक नया विचार लाता है। 7. किसी और के लिए कुछ करें। दूसरों की मदद करने से हमारे मस्तिष्क का इनाम तंत्र सक्रिय होता है। अध्ययन बताते हैं कि छोटे-छोटे उपकार भी हमारे मूड को बेहतर बना सकते हैं। कैसे करें? एक प्रशंसापूर्ण समीक्षा लिखें। किसी छोटे व्यवसाय या सहकर्मी की तारीफ करें। अदृश्य दयालुता दिखाएं। दुकान पर बिखरे सामान को सजा दें या पार्किंग में ट्रॉलियां वापस रख दें। उदाहरण, आप एक संघर्षरत छात्र का लंच चुपके से भर देते हैं। उसके चेहरे पर भ्रमित कृतज्ञता देखकर आपको एहसास होता है कि अच्छाई अभी भी मौजूद है और आप उसका हिस्सा हैं। 8. जो नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करें। प्रतिरोध ही दुख का कारण बनता है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी (ACT) बताती है कि वास्तविकता को स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। कैसे करें? और तकनीक का उपयोग करें। मैं इस ब्रेकअप से दुखी हूँ और समय के साथ ठीक हो जाऊंगा। छोड़ दो अनुष्ठान बनाएं। चिंताओं को कागज पर लिखकर फाड़ दें। उदाहरण, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। गुस्सा करने के बजाय आप इस अप्रत्याशित खाली समय का उपयोग लोगों को देखने और डूडल बनाने में करते हैं। अंतिम विचार, खुशी एक संगमरमर की तरह है। कठिन दिनों में खुशी उछल कूद करने जैसी नहीं होती, बल्कि वह आपकी चाय की गर्माहट या एक मुश्किल ईमेल भेजने की संतुष्टि जैसी छोटी-छोटी चीजों में छुपी होती है। ये क्षण मिलकर आपकी मानसिक मजबूती को बनाते हैं। इन 8 तरीकों को अपनाकर आप जीवन की दरारों में भी खुशी ढूंढना सीख जाएंगे। कुछ दिन अभी भी मुश्किल होंगे, लेकिन वे सभी निराशाजनक नहीं होंगे। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.